जेब का क्या हाल है, किससे छिपावा नहीं है। जो जनता के पैसे से मानने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रदाता, कोई भी व्यवसायी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सरकारी वकील हो, क्लास वन अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा, सुविधा नहीं आएगी। सर, हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए। अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फायदा होगा उस लेटर का। नमस्कार, प्रणाम। मैं सत्येंद्र, आप देख रहे हैं सेवार्थ सत्येंद्र। दोस्तों, आप लोगों ने ये कभी सोचा है कि एक गरीब के लिए, किसान के लिए और मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा क्या आवश्यक होता है, उसके लिए मेन ज़रूरत क्या होती है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है स्वास्थ्य की, और दूसरी बात शिक्षा की। पहली ज़रूरत उसकी जो स्वास्थ्य होती है, उसका यदि स्वास्थ्य सही नहीं है, उसका कोई लंबी बीमारी है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अपनी दवाई नहीं करा सकता, क्योंकि आजकल के समय में दवाई इतनी महंगी है कि दोस्तों महंगाई सर से पार जा रही है। और दूसरी बात, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो शिक्षा की। वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दिला सकता, क्योंकि दोस्तों मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो तो ना अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, ना ही दोस्तों अपने बच्चों का ट्यूशन लगवा सकते हैं। उनके बच्चे जाते हैं तो सिर्फ सरकारी स्कूलों में ही जाते हैं, और सरकारी स्कूलों का हाल बेहद ही ख़राब है। क्योंकि दोस्तों जो बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, और यही कारण है कि जो सरकारी स्कूलों की व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। आपको बता दूं दोस्तों कि जब चुनाव टाइम पर नेता ये चिल्ला चिल्ला कर वादा करते हैं कि हम आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से करेंगे, वही नेता चुनाव जीतने के बाद ये सारे वादे भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? हमारे बीच में कोई ऐसा नेता होना चाहिए जो गरीबों की, दलितों की, किसानों की और मिडिल क्लास लोगों की आवाज़ जाकर संसद में उठा सके और हम गरीबों का हाल जान सके। दोस्तों, तो आपको बता दें दोस्तों कि नगीना लोकसभा क्षेत्र से एक सांसद हैं जिनका नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। दोस्तों, उन्होंने हाल ही में अभी संसद में गरीबों और किसानों और जो दलित की आवाज़ को, मिडिल क्लास की आवाज़ को संसद में उठाया है, और उनकी जो आवश्यकता होती है मिडिल क्लास लोगों की, उसको संसद में कहा है, मांगे रखी हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा है कि यदि अस्पताल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है, उसमें दवाइयाँ नहीं हैं और उसमें अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, उस अस्पताल में मशीनें नहीं हैं जिससे लोगों का अल्ट्रासाउंड, एक्सरा, खून जांच हो सके। इन सभी समस्याओं को उन्होंने सदन में रखा है। आप लोग पहले उनका भाषण सुने। माननीय सभापति जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं नगीना से, वहां मेरी मांग है कि नेटौर में एम्स हॉस्पिटल बनवाया जाए, क्योंकि वहां पर एक भी हायर सेंटर नहीं है। नगीना के सिरकोट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जाए, बहुत जरूरत है सर। नगीना के ग्राम चक सहजानी में अस्पताल है, ईसीजी मशीन है, ऑक्सीजन है, लेकिन चलाने वाला स्टाफ नहीं, डॉक्टर अवेलेबल कराया जाए सर। नगीना के धामपुर में स्वास्थ्य केंद्र बना था, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 2018 में, लेकिन डॉक्टर ही नहीं है सर। तो डॉक्टर नहीं होंगे तो लोगों की जान जाती है, इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए। नगीना के जलालाबाद कस्बे में सरकारी अस्पताल की जरूरत है। नगीना के शोरा कस्बे में सीएससी में एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन ही नहीं सर। शोरा में एक भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। सहसपुर नगर में मात्र एक प्राथमिक चिकित्सालय है और वो 6 बेड का, 2 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलता, कोई महिला डॉक्टर नहीं है, बहुत परेशानी होती है क्षेत्र के लोगों को। नेटौर में सरकारी हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन नहीं है और गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है सर। साथ साथ कोई नाइट शिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर, मैं जाके कई बार मैंने देखा है। साथ साथ सर, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिनके ना होने की वजह से प्राइवेट अस्पतालों में लोगों को जाना पड़ता है, जहां में लूट के शिकार होते हैं। आम जनता की जेब का क्या हाल है, किससे छिपावा नहीं है। महोदय, इलाज से बेहतर होता है बचाव। मेरी मांग है कि बचाव के लिए मेडिकल कैंप, जागरूकता कैंप लगाए जाए। साथ साथ मान्यवर, वैसे तो सरकार कह रही है कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित भारत की 9 प्राथमिकताएं थी, उनमें कृपया समाप्त कर देता हूं सर, 1 मिनट दे दीजिए बस। स्वास्थ्य को नई जगह दी गई, 3.3 लाख करोड़ की जरूरत थी, लेकिन 91,000 करोड़। और दवाइयों के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं सर, गरीब की जेब कटती है। मान्यवर, ज्यादातर सरकारी अस्पताल डॉक्टर नहीं है, तो इनकी डॉक्टरों की मांग पूरी कर दिया। साथ साथ
जो जनता के पैसे से मानने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सुख सुविधा ले रहे, चाहे वो अभिनेता हो, नेता हो, न्यायाधीश हो, सुरक्षा प्रदाता, कोई भी व्यवसायी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, सरकारी वकील हो, क्लास वन अधिकारी हो, कोई भी अधिकारी हो, उनके बच्चों का इलाज और उनका इलाज जब तक सरकारी अस्पतालों में नहीं होगा सुविधा नहीं आएगी सर। और मेरी आपसे मांग है सर, 1 मिनट सर, खत्म कर रहा हूं। हम लोग लेटर लिखते हैं सर अपने क्षेत्र के सदस्य, उनके लिए, मरीजों के लिए। अगर एम्स जैसे हॉस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर, क्या फायदा होगा उस लेटर का। इसलिए मेरी आपसे मांग है, आज हालात देखिए सर, अगर कोई महामारी आ जाए, पहले तो मैं कुदरत से प्रार्थना करूंगा ना आए, अगर आ जाए सर क्या निपटने की तैयारी है? धन्यवाद। ऑक्सीजन नहीं है सर, कोरोना काल में हम देखा। मैं धन्यवाद करूंगा सर आपका, और मुझे विश्वास है कि आपकी मांग, आपके जरिए माननीय मंत्री से हमारी मांग जो है रखी जाएगी, वो ध्यान देंगी। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से वो गरीबों के और मिडिल क्लास लोगों की आवाज़ को सदन में रखते हैं, और उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि उन्होंने जो बात रखी कि लोग अस्पताल जाते हैं लेकिन वहाँ समय से डॉक्टर नहीं मिलता, या फिर वहाँ अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। इस वजह से लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और वो लोग वहाँ जाकर लूट का शिकार होते हैं। दोस्तों, वहाँ पैसे की मनमानी चलती है और एक मिडिल क्लास लोग को वहाँ लूटा जाता है, और गरीब लोगों की जेब का हाल आप लोग तो समझते ही हैं। उन्होंने दोस्तों एक सबसे बड़ी बात और रखी है कि चाहे कोई नेता हो, अभिनेता हो, या फिर कोई बिजनेसमैन हो, उद्योगपति हो, या फिर कोई भी बिजनेसमैन हो, या फिर बड़े लोग, यदि जब तक सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज और उनके बच्चों का इलाज नहीं होगा, तब तक सरकारी अस्पतालों में अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग लेटर लिखते हैं, शिकायत करते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों की सुनवाई नहीं होती दोस्तों। मिडिल क्लास लोग जाए तो आखिर कहाँ जाए। जो क्षेत्रीय नेता होता है वो भी लोगों की बात नहीं सुनता। अब वो लोगों की समस्या बन जाती है कि वो लोग आखिरकार जाएं तो कहाँ जाएं। दोस्तों, आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं, और आप लोगों के क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? और दोस्तों, जिस तरह से सदन में चंद्रशेखर आज़ाद ने गरीबों की समस्या को रखा है, आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे नेता के बारे में? आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।